गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। बेटा आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, तीन वर्ड से मिलके बना बेटा। गोनो, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई प्लस में गोनो और ये प्लस में मैट्री, इन तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स एंड एंगल्स, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या है बेटा, थ्री साइड्स का एक एंगल के साथ मेजरमेंट क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। डेफिनेशन देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की। डेफिनेशन ये कहती है द रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल with acute angle is known as trigonometry। ये एक रिलेशन है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीन साइड्स हैं। हर एक ट्रायंगल में वैसे तीन ही साइड होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम डिस्कस करने लग रहे हैं उसमें ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इसकी तीन साइड क्या क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इन तीन साइड्स का आपस में रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लेकिन इन तीन साइड का आपस में रिलेशन किसके साथ, एक एक्यूट एंगल के साथ। देखो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक्यूट नहीं है। इन दो एंगल में से कोई भी एक एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। इन दोनों एंगल में से किसी भी एक एंगल का इन थ्री साइड्स के साथ रिलेशन, इन थ्री साइड्स को मैंने डिनोट कर दिया P B H से। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। इन थ्री साइड्स का एक्यूट एंगल, मैंने मान लिया वो एक्यूट एंगल थीटा है। इस एक्यूट एंगल को किससे डिनोट कर दिया बेटा, थीटा। थीटा जैसे हमने एक लेटर जैसे ABCD यूज करते हैं, वहीं ये क्या है, हमने थीटा का यूज किया है। यहाँ एंगल को डिनोट करने के लिए बेसिकली थीटा का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, ये इन थ्री साइड्स का इस एक्यूट एंगल थीटा के साथ रिलेशन अपनी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ये रिलेशन समझते हैं बेटा, इन तीन साइड का आपस में क्या रिलेशन बन सकता था, P बाय बी बन सकता था। ठीक है बेटा, B बाय P बन सकता था। ठीक है, H बाय B, B बाय H, P बाय B हो चुका, P बाय B तो बेटा ठीक है, P बाय H, H बाय P, ये रिलेशन बन सकते थे इन थ्री साइड्स का। परपेंडिकुलर का बेस के साथ, फिर बेस का परपेंडिकुलर के साथ, मींस P बाय B किया, उसका रेसिप्रोकल B बाय P हो जाएगा। H बाय B तो इसका रेसिप्रोकल B बाय H हो जाएगा। P बाय H तो इसका रेसिप्रोकल H बाय P हो जाएगा। ये जो रिलेशन थे, इनके रेशियो का ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं अगर इस एक्यूट एंगल के साथ रिलेट करूं, इस रेशियो को मैं एक्यूट एंगल के साथ रिलेट करूं, तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। ठीक है बेटा, वो रिलेशन समझाता हूं क्या है। उस रिलेशन को बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक है बेटा, ये P बाय H, ये आ गया B बाय H, ये आ गया P बाय B। P बाय H आपका क्या बन गया है, साइन थीटा। B बाय H क्या बन गया आपका, कॉस थीटा।
P बाय बी क्या बन गया आपका, टेंजेंट थीटा, ठीक है बेटा। और B बाय P आपका कॉट थीटा, H बाय बी आपका सीकेंट थीटा और H बाय P आपका कॉसिक थीटा, ठीक है बेटा। ये आपकी वो 6 रिलेशन है जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। इन 6 रेशो से अलावा इन 3 का कोई और रेशो बन नहीं रहा था, इसलिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये 6 ही टर्म है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है बेटा। एक बार इनको ध्यान से फिर से रिपीट करता हूं। आपकी ये जो 6 रिलेशन थी, सबसे पहली जो रिलेशन आई ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे पहली टर्म बनी, सबसे पहली रिलेशन क्या आई, P बाय एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आई आपकी कॉस थीटा इक्वल आ गया आपका B बाय एच मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। P बाय B का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा B बाय एच है, B बाय एच का मतलब है बेस बाय हाइपोटेनस। उसके बाद है आपका टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या है, P बाय B, टेंजेंट थीटा क्या है, P बाय बी, P बाय बी का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद जो कॉट थीटा है वो क्या है आपका B बाय P, क्या बेटा, B बाय P, इसका मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद आपका सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा है H बाय B, सीकेंट थीटा है H बाय B, हाइपोटेनस बाय बेस। लास्ट इज कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा है आपका H बाय P, नीचे से H बाय P, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये हमारी 6 टर्म्स आ गई है ट्रिग्नोमेट्री की। ये सिर्फ ओनली 6 टर्म होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इन 6 टर्म्स का ही आपस में क्या रिलेशन बन के कुछ आइडेंटिटीज बनती हैं। जैसे मैंने यहां देखा, साइन हमारा P बाय एच के इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल है, P बाय एच, और कॉसिक थीटा आपका H बाय P है। तो देखो बेटा P बाय एच और H बाय P एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं क्या कह सकता हूं, साइन थीटा इक्वल है 1 बाय कॉसिक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल। ये P बाय एच है तो ये क्या है आपका H बाय P है। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसिक थीटा। और कॉसिक थीटा की बात करूं तो वो क्या आता है आपका 1 बाय साइन थीटा। कॉसिक थीटा क्या आ गया आपका 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉसिक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसको उलट देता हूं तो ये क्या बन जाता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी कॉस थीटा। कॉस थीटा को देखो बेटा, कॉस थीटा किसके इक्वल है, B बाय एच, और सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, H बाय B। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बाय सीकेंट थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बाय सीकेंट थीटा। और ये आपका जो है सीकेंट थीटा, ये भी किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस थीटा। इसके बाद है टेंजेंट और कॉट में रिलेशन। टेंजेंट है P बाय बी और कॉट है B बाय P, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। टेंजेंट थीटा इक्वल है 1 बाय में कोट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय में कोट थीटा के। और कोट थीटा को देखा तो वो इसका रेसिप्रोकल है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय में टेंजेंट थीटा। ओके बेटा, लेकिन मैंने गौर से देखा कि अगर मैं यहां पर देखो बेटा, ये आपके पास था P बाय एच, ये आपका क्या, साइन की वैल्यू है P बाय एच, कोस की वैल्यू आपकी B बाय एच। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, मीन्स P बाय एच को जब डिवाइड करते हो B बाय एच से H कैंसिल, आपका P बाय B आ जाता है, जो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है, जो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि भी अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड करता हूं तब भी हमारा क्या आता है, टेंजेंट थीटा आता है। तो आपका एक और नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया है, साइन टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय में कोस थीटा भी होता है। ऐसे ही जब ये साइन टेंजेंट साइन बाय कोस है तो कोट क्या आ जाएगा, कोस बाय साइन, क्योंकि ये टेंजेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल। ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, हमने ये आपके कुछ फॉर्मूले बने हैं। सबसे पहले तो ये टर्म है
जिसमें हमने ये पढ़ा है कि भी साइड्स का ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या रिलेशन है। वो रिलेशन है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। P बाई एच का है मतलब है साइन, B बाई एच का मतलब है कोस, और P बाई बी का मतलब है बेटा टेंजेंट। B बाई पी का मतलब है कोट, H बाई बी का मतलब है सीकेंट, और H बाई पी का मतलब है कोसिकेंट। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा है कि भी इन थ्री साइड्स का परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है। तो अपनी सबसे मेन बात, सबसे पहली बात तो ये आ गई। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक हमने इसके ऊपर पढ़ा है वो क्या है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है, या कि क्या ये दोनों आप जितने भी 6 के 6 रिलेशन गिवन है क्या ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, रेशो की फॉर्म में हो, चाहे कि इसको हम क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। ठीक बेटा। उसके बाद है कुछ आइडेंटिटीज हैं, स्केयर आइडेंटिटीज, सम स्केयर आइडेंटिटीज ऑफ टी रेशोज। टी रेशोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज थे इनकी कुछ स्केयर की फॉर्म में कुछ आइडेंटिटीज बनती हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी देखो, मैंने देखा बेटा अगर मैं जो साइन की वैल्यू है ये इसका स्केयर, यहां देखो साइन की वैल्यू क्या है P बाई एच, इसका स्केयर साइन का स्केयर करता हूं और कोस का स्केयर करता हूं B बाई एच, इन दोनों के स्केयर का सम करता हूं तो मुझे क्या मिला, P स्केयर बाई एस स्केयर B स्केयर बाई एस स्केयर। एलसीएम लिया बेटा एस स्केयर, ऊपर आ गया P स्केयर प्लस B स्केयर। परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्केयर। ये पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट होता है, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्केयर, बाय में हाइपोटेनस का स्केयर। ये इससे कैंसिल क्या हो गया 1। तो मैंने एक्चुअल में किया क्या था, साइन का स्केयर किया था, ठीक है, और प्लस में कोस का स्केयर किया था। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा मेरा क्या आया 1 आया। तो हमारा एक रिजल्ट ये बन गया है, जब आप साइन के स्केयर में कोस का स्केयर ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका बेटा 1 आएगा। ये आपके फर्स्ट स्केयर आइडेंटिटी है। अगर यहीं से आपको साइंस के थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, यहीं से अगर आपको साइंस के थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइंस के थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद थर्ड वन इज, अगर आपको कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था साइन और कोस में रिलेशन, जिससे आपकी क्या है 3 आइडेंटिटीज बनी है। ये एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट वन इज कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट फोर्थ बनती है, जब मैंने देखा अगर मैं सीकेंट के स्केयर में से, सीकेंट का जो स्केयर है, जब मैंने सीकेंट के स्केयर में से, सीकेंट के स्केयर में से टेंजेंट का स्केयर सब्ट्रैक्ट किया, सीकेंट की वैल्यू ये बेटा एच स्केयर एच बाई बी का होल स्केयर माइनस टेंजेंट की वैल्यू है पी बाई बी का होल स्केयर। ये स्केयर ओपन करो, एच स्केयर बाय में बी स्केयर माइनस पी स्केयर बाय में बी स्केयर। एलसीएम लिया बेटा क्या आ गया बी स्केयर, ठीक है। यहाँ एच स्केयर माइनस पी स्केयर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एलसीएम क्या है सेम है। हाइपोटेनस के स्केयर में से परपेंडिकुलर का स्केयर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस के स्केयर में से परपेंडिकुलर का स्केयर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, बेस का स्केयर आएगा। ये बाय में बेस का स्केयर है बेटा, ये होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्केयर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। मैंने यहीं से निकाला है
कि एस स्क्वायर में से ये इधर लेके जाऊंगा, पी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बच जाएगा मेरा बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये भी क्या आ गया 1। तो मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट आ गया, सीकेंड के स्क्वायर में से टेंजेंट का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिलता है 1 मिलता है। सीकेंड के स्क्वायर में से टेंजेंट का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिलता है 1। फिफ्थ है, अगर आपको यहाँ से सीकेंड की वैल्यू निकालनी है, सीकेंड स्क्वायर की, वो क्या आएगी, ये टेंजेंट स्क्वायर यहाँ माइनस का बेटा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सिक्स्थ वन इज, जब आपको टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सीकेंड स्क्वायर की निकाल ली, अब आपको टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इस 1 को इधर भेज दो, ये 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट बनेगी वो कोसिकेंड और कोट का रिलेशन होएगा। ये था साइन और कोस का, इन दोनों का आपस में रिलेशन था। उसके बाद बेटा टेंजेंट का कोट के साथ रिलेशन था। अब इन दोनों का टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर के साथ रिलेशन था स्क्वायर की फॉर्म में। और अब आएगी बारी जब स्क्वायर की फॉर्म में रिलेशन निकालेंगे तो कोसिकेंड का कोट के साथ रिलेशन बनेगा। जब कोसिकेंड के स्क्वायर में, ऐसे ही सेम प्रूव करके देख लेना, कोसिकेंड के स्क्वायर में से बेटा कोट का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1। जब आप कोसिकेंड के स्क्वायर में से कोट का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या आता है 1। उसके बाद 8th है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की अगर वो आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो वो क्या आएगी, ये कोट स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस का आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 9th रिजल्ट है, अगर आपको कोट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, देखो बेटा कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से आपने कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, वो किसके इक्वल होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। उससे नेक्स्ट क्या बनेगा, अगर आपको कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इस 1 को इधर सेंड कर दो, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या बन जाएगा बेटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 9 आइडेंटिटीज आपकी ये हैं, 6 आपकी ये हैं, 1 2 3 4 5 6 आपकी ये होगी और 6 आपकी ये है। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे हम कुछ और इसके और भी कंसेप्ट है अभी ट्रिग्नोमेट्री के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा।